मोदी के कारण हारी बीजेपी, एकनाथ शिंदे ने कर दिया बड़ा दावा। मोदी की रणनीति बीजेपी के साथ एनडीए पर भी पड़ गई भारी। चुनाव में विपक्ष पड़ा भारी, बीजेपी को मिली थी हार। एनडीए में घमासान मचा हुआ है। हार के लिए सहयोगी दल एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में जुटे हुए हैं। आरएसएस की तरफ से बीजेपी की रणनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो सहयोगी दल सीधे पीएम मोदी को हार का कारण बता रही है। लोकसभा चुनाव में सिर्फ बीजेपी को ही नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि उसके सभी सहयोगी भी नुकसान में रहे हैं। जो दल बीजेपी के साथ पहले से जुड़े थे, उन्हें जबरदस्त नुकसान हुआ है, चाहे वो शिवसेना, शिंदे गुट हो या जेडीयू या फिर छोटे छोटे सहयोगी दल। जिसने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो बड़े नुकसान में रहा और अब महाराष्ट्र में इसे लेकर बीजेपी की ही घेराबंदी हो रही है। पहले से ही राज्य में एनडीए के अंदर मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर बवाल मचा हुआ था और अब राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव में हार के पीछे नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। जी हां, शिंदे ने जो बयान दिया है उससे नरेंद्र मोदी ही सहयोगी दलों के निशाने पर आते दिखाई दे रहे हैं। शिंदे ने कहा कि 400 पार का नारा बीजेपी और एनडीए की मुसीबत बन गया था। वैसे बता दें, ये नारा बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी ने दिया था। उन्होंने बकायदा संसद में कहा था कि इस बार बीजेपी 370 सीटों के पार जाएगी तो एनडीए 400 पार होगा, लेकिन 400 पार का ये नारा बीजेपी की मुसीबत बन गया। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार के नारे से पूरे एनडीए को नुकसान हुआ, बीजेपी को तो कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया। इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो वो संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और इस वजह से चीजें गड़बड़ हो गई और यही हमारी महायुति के लिए भारी पड़ा। शिंदे ने सीधे सीधे पीएम मोदी के नारे पर सवाल उठा दिए, तो दूसरी तरफ आरएसएस के निशाने पर महाराष्ट्र का एनडीए गठबंधन आ गया। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने बीजेपी की रणनीति पर ही सवाल उठा दिए। खास तौर पर एनसीपी के अजीत गुट से गठबंधन को लेकर ऑर्गेनाइजर ने दावा किया कि अगर अजीत पवार की पार्टी से बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो उसका नुकसान भी कम होता। बीजेपी को एनसीपी से गठबंधन नहीं करना चाहिए था। वैसे भी जब महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के पास बहुमत था तो फिर बीजेपी को अजीत की जरूरत क्या थी। साफ है, आरएसएस ने भी महाराष्ट्र में मिली हार के लिए बीजेपी की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। संघ ने दूसरे दलों में तोड़फोड़ की बीजेपी की नीति पर भी सवाल किए हैं। खास तौर पर दूसरे दल के नेताओं को पार्टी में शामिल करने की जो रणनीति बीजेपी की रही है, उसे नुकसानदायक बताया गया है। एक तरफ आरएसएस और शिवसेना ने सीधे सीधे बीजेपी और पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए हैं, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनडीए की तीसरी सहयोगी एनसीपी भी बीजेपी से नाराज दिखाई दे रही है। अजीत पवार अब अपने चाचा शरद पवार की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उन्होंने एनडीए से अलग होने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन वो मोदी सरकार में शामिल भी नहीं हुए हैं। अजीत ने साफ कर दिया था कि कैबिनेट मंत्री पद नहीं मिलेगा तो उनकी पार्टी सरकार में शामिल नहीं होगी। और अब कहा जा रहा है कि अजीत पवार विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। वो शरद पवार के पास वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं। एनसीपी के नेता भी महाराष्ट्र में मिली हार के पीछे बीजेपी को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। साफ है, बीजेपी के सहयोगी दल ये मान रहे हैं कि बीजेपी के चलते ही उनकी हार हुई है। बीजेपी ने हर स्तर पर गलती की, जिसका नुकसान सहयोगी दलों को उठाना पड़ा। इसके बाद अब यहां तक दावा किया जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी उससे नाता तोड़ सकते हैं। एक तरफ अजीत पवार वापस चाचा के पास जाते दिख रहे हैं, तो शिंदे गुट भी उद्धव ठाकरे के पास जाने की तैयारी में दिख रहा है।